गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले साल जून के महीने में जून में 30 जून को पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, उसी 30 जून को इनका आईएमएफ के साथ जो 6.5 बिलियन का 6.3 बिलियन का एक्चुअली जो एग्रीमेंट चल रहा था, वो भी ख़त्म हो गया था। और वो ख़त्म हुआ था इस तरह से कि उसमें लगभग 2.5 बिलियन के करीब उनकी पेमेंट नहीं हुई थी, $2.5 बिलियन की। क्योंकि ये उन तमाम रिफॉर्म्स को और जो आईएमएफ की शर्तें थी उनको पूरा करने में नाकाम रहे थे। और नाकाम क्या, उनकी नीयत नहीं थी। बेसिकली वो पैसे मारने के चक्कर में थे कि जो पैसे आ जाएं, बाद में रोना पीटना मच जाएगा। डिफॉल्ट की हालत आएगी, तो दुनिया ये कहेगी, मतलब ये पाकिस्तानी अंदाजा होता है हमेशा कि भाई फिर दुनिया कहेगी कि न्यूक्लियर कंट्री जो है वो डिफॉल्ट कैसे हो सकता है, तो इनके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, तो कहीं वो टेररिस्ट के हाथ में न लग जाए। अब टेररिस्ट भी भाइयों ने इसीलिए पाले हुए इतने सारे। तो आप ये पाएंगे कि उस सारी कैलकुलेशन को करके जब इनका कोई जोर नहीं चला, तो फिर मरते मराते सारी बातें इन्होंने फिर से मानी आईएमएफ की। और एक आईएमएफ ने इनको शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट दिया, वो था 3 बिलियन का, जिनमें से इनको 1.2 बिलियन की पेमेंट तभी हुई थी जो इनकी पीडीएम वाली गवर्नमेंट थी। और अब रिव्यू हो रहा है, 2 तारीख को आ रही है आईएमएफ की टीम जो रिव्यू करेगी। और फिर आगे देखा जाएगा कि इनको सेकंड जो इंस्टॉलमेंट मिलनी है, मेरे ख्याल से 700 या 900 मिलियन ऐसे कुछ मिलनी है। तो एनीवे, तो वो आप मगर उस सिलसिले में इस बीच में क्या हुआ है, पिछले 1.5 महीने में आपने देखा होगा करीब 5 सितंबर के बाद, 5 सितंबर को जो है हाईएस्ट टच किया था पाकिस्तानी करेंसी ने, पीकेआर ने, पाकिस्तान रुपी जो है उसने अपना हाईएस्ट पॉइंट टच किया था, बल्कि सॉरी लोएस्ट पॉइंट टच किया था, क्योंकि इट वाज डिवेल्यू होकर ये 307 रुपए तीन नहीं 307 रुपए 1 पैसे पर या 10 पैसे पर पहुंच गया था अगेंस्ट अमेरिकन डॉलर। वहां से फिर जो इनकी, मैं आपको कहानी जो सुनाना चाह रहा हूँ वो ये कि इनका जो सिलसिला शुरू हुआ, जो पिछले दिनों अप्रिसिएशन का हुआ है, वो अब खत्म हो रहा है। और पिछले 4 दिन से रुपया लगातार कमजोर पड़ रहा है। और आज भी जो रेट गया वो 280 रुपए के करीब गया है, 280 रुपए प्लस सब कुछ पैसे। तो ये सिलसिला एक बार चल निकला है। इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में कहा यह रिपोर्ट, अमेरिका के जो लीडिंग बैंक हैं, जो जो बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, गोल्डमैन सैक्स करके। और तो गोल्डमैन सैक्स जो है उनकी रिपोर्ट आई है, और मैं उस रिपोर्ट के बेसिस पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि दरअसल वो रिपोर्ट ठीक वही तमाम बातें कह रही है जो पिछले महीनों से, जब से इनका ये शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट हुआ था, मैं तब से आपसे कहता चला रहा हूँ कि ये जो और पिछले 1.5 महीने से, स्पेशली जब से इनका ये अप्रिसिएशन शुरू हुआ था, कि ये शॉर्ट लिव्ड है और ये नहीं चल पाएगा क्योंकि फंडामेंटल्स वीक हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, कल जो गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है, अगर आप उसको, मैं जो उसके बारे में वही रिपोर्ट उसकी जो है आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें क्या-क्या दिया गया है, तो उस रिपोर्ट में ठीक वही बातें हैं, वो कह रहे हैं जो मैं आपसे बहुत दिन से कह रहा हूँ। तो आप पाएँगे कि कभी-कभी हम जैसों की ज़िंदगी में भी वो मोमेंट आता है जब हम कहते हैं ना, आई टोल्ड यू सो, तो वो बात आज आ रही है। लेट मी गो बैक टू द रिपोर्ट। मैं आपको बताता हूँ कि आईएमएफ, ये जो गोल्डमैन सैक्स है, वो कह क्या रहा है। गोल्डमैन सैक्स से कह रहा है कि जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान आर्मी और जो उनकी फाइनेंशियल करेंसी रेगुलेटर्स जो हैं, उनकी जो पॉलिसी है जिसमें वो स्मगलिंग और होर्डिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं पिछले दिनों में, 5 सितंबर के बाद से, वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर इन 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 लॉन्ग टर्म। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अपने फाइनेंशियल रिस्क हैं। वो आगे बताते हैं कि जो एप्रिसिएशन है पाकिस्तान रुपये में, वो बेसिकली शॉर्ट लिव्ड है। क्यों शॉर्ट लिव्ड है? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़े हुए हैं लगातार। शॉर्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो सोरिंग है एक तरह से। शॉर्ट टर्म जो अरेंजमेंट है इनका वो आईएमएफ के साथ में है, और जो बायलैटरल फाइनेंसिंग का एग्रीमेंट है, मतलब दो ही इनके पास जरिए हैं सपोर्ट के, वो है आईएमएफ का शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट और बायलैटरल फाइनेंसिंग, जिसके जरिए ये अपने एक्सटर्नल बैलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब क्या है, इलेक्शन की बात आ रही है, तो मार्केट इलेक्शन तक आप देखेंगे कि कांस्टेंट, ये रिपोर्ट कर रही है कि जो रुपए के ऊपर जो प्रीमियम है वो मार्केट कंटिन्यू एक्सपेक्ट करेगी। जो मार्केट है वो इस रुपये पर एप्रिसिएशन, अब बेसिकली प्रीमियम लेगी।
और वही सारा सिलसिला इलेक्शन तक तो जाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी थर्सडे को, यानी कि आज है फ्राइडे, कल की बता रहा हूँ आपको, और कल हमारे एक दोस्त हैं हमारे चैनल पे, मैं एकदम से देखिए नाम मेरे ख्याल से शायद कमलेश जी हैं, उन्होंने कमेंट में कहीं पूछा था कि उनका रिजर्व कितना है। मैंने तुरंत गूगल किया तो जो रिपोर्ट में आया मुझे वो करीब 14 13 13 13 मिलियन के आसपास दिखा रहा था, लेकिन वो गलत था। तो कमलेश जी, पहली बात तो आपका सवाल बड़ा वाजिब और बड़ा टाइमली था। वो डेटा इमीडिएटली निकल नहीं पाया, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो आपने सवाल पूछा था, वो सवाल आज ज़्यादा बड़े लेवल पे उठ खड़ा हुआ है, और वो क्या है, स्टेट बैंक ने कल रिपोर्ट किया है इस चीज़ को कि जो उनका फॉरेक्स रिज़र्व है, वो 220 मिलियन गिर गया है। 220 मिलियन गिरा है और अब वो आ गया है 7.49 बिलियन पर आ गया है, यानी बेसिकली 7.5 बिलियन। 7.5 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व इस समय पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास में है। अब मित्रों जरा सोचिए, 1.5 महीने में 307 से रुपया डाउन होता हुआ पिछले दिनों में 277 के आसपास घूम रहा था। आप पाएंगे, मैं आपसे लगातार ये बात करता था कि आखिर इस सारे के सारे क्रैकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो बाजार में कहाँ है। भाई इन्फ्लेशन कम हुआ क्या? नहीं हो रहा। क्या आपको फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है? नहीं आया। क्या एफडीआई आ रही है? नहीं आ रही है। तो अल्टीमेटली इस सारे का सारा जो जो आप जिस क्रैकडाउन की आप बात कर रहे हैं, वो क्रैकडाउन के मायने क्या है, वेयर इज द इम्पैक्ट, यू नो। तो वो मेरा जो सवाल था वो वही था। अच्छा, अब आप देखें, ये जो 7.5 बिलियन का जो रिजर्व बचा है, ये मिडिल ऑफ जुलाई, यानी कि जब आईएमएफ से इनका शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट हुआ था, तब से अब जो है ये लोएस्ट है। अच्छा, तब क्या हुआ था? तब इनका शॉर्ट टर्म जो जो उस समय पे इनका एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम करीब 4 के आसपास पहुंच रहा था, और 4 के में फिर जब आईएमएफ ने इनको सपोर्ट किया, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट किया, फिर यूएई ने सपोर्ट किया, पैसे भेजे, सऊदीज ने भेजे, कतर पतर का जो जुगाड़ था, वो सारा मिला के इनका एकदम से डबल हुआ था, और वो आ गया था मिडल ऑफ जुलाई में 8.73 बिलियन पर। तो 8.73 बिलियन का जो फिगर था वो इनका था, और उसके बाद में अब जो आया है, तब से लेकर अब ये लोएस्ट है, यानी कि जो ये 7.5 बिलियन का अब हो रहा है। तो बेसिकली उस पर 1 बिलियन कम हो गया। 7.5 बिलियन तब था, 8.7 बिलियन था, 8.7 से अभी आ गया है 7.4 पे, 7.49। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं। तो ये जो सितंबर और अक्टूबर में रुपया जो है वो कॉन्स्टेंटली, यानी 5 सितंबर से, जैसे मैंने बताया 5 सितंबर से ये कॉन्स्टेंटली अप्रिशिएट करता रहा, और इसको दुनिया में बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ द वर्ल्ड बताया गया था। अब मित्रों, आपको याद होगा, हम आप में से बहुत सारे दोस्तों ने उस समय पूछा था कि ये क्या चक्कर है, ये बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी कैसे होगी, जब ये कमेंट आए थे दुनिया से। तो मैं आपको तब भी हंस रहा था कि आप देखना कि ये सब जो गुब्बारा है ये बहुत जल्दी फटेगा, ये जो यू नो बबल है ये बहुत जल्दी निकलेगा। तो वो निकल गया, बबल अब निकल रहा है। करेंसी एनालिस्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली इस बात को, और मेरा एनालिस्ट, मैं को घर में बैठे बैठे नहीं, मैं तो आपको फंडामेंटल्स पे ही अंदाजा लगा रहा था। जो ये गोल्डमैन सैक्स कह रहा है, वो करेंसी एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ। कह रहा है करेंसी एनालिस्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली इस बात के लिए वार्निंग दे रहे थे कि ये अप्रिसिएशन जो है ये बेस्ड है वीक फंडामेंटल्स के ऊपर, ये इकोनॉमी के वीक फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड है, एंड ये रिवर्स करेगा, और जब रिवर्स करेगा तो ये मार्केट को शॉक्स देगा। ये मैं नहीं, ये अगेन दोस्तों गोल्डमैन सैक्स कह रहा है। तो ये लीजिए, मैं 1 सेकंड, है ना? हाँ, तो अब आप देखें, ये गोल्डमैन सैक्स साहब ये कह रहे हैं कि वीक फंडामेंटल्स, और जो मार्केट को ये शॉक्स देगा अभी जो रिवर्स करेगा। तो आगे और देखिए, 5 सितंबर को, जैसा कि मैंने बताया, रिकॉर्ड लो था, 307 रुपए 10 पैसे पर था रुपया डॉलर के अगेंस्ट, है ना, पाकिस्तानी रुपया। अब यहां से रुपए ने कांस्टेंट अपनी रिकवरी शुरू की, और बड़ी शार्प रिकवरी शुरू की। और क्योंकि मैंने जैसे बताया, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्रैकडाउन शुरू किया, ब्लैक मार्केट ऑपरेशंस को खत्म करने का, होल्डर्स के ऊपर एक्शन लेने का, एंड ऑल दैट। ओके, 6 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक यूएस डॉलर के अगेंस्ट रुपया डेली मजबूत होता रहा, रोजाना के बेस पर मजबूत होता रहा, और इसने गेन किया 16 अक्टूबर को आकर करीब 10.9% डॉलर के अगेंस्ट गेन किया, और ये पहुंच गया 277.03, 277 रुपए 3 पैसे पर पहुंच गया 16 को।
हुँ? अच्छा, मगर इस डेढ़ महीने में 5 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने के फॉरेक्स रिज़र्व में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। उनके पास अकेले जो इन्फ्लोज़ आए, वो थे सऊदीज़ वाले और ये यूएई वाले, कतर वाले जो भी थे वो, जो जो उनको दान दिया गया था कि लो ये धर लो, कोई बात नहीं, वरना भूखे मर जाओगे। तो वो वाले पैसे जो उनके पास थे, वही एक इन्फ्लो उनके पास रहा और कुछ नहीं मिला। उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, इसने बैंकिंग मार्केट से लगातार डॉलर खरीदते रहे। अब जब डॉलर खरीदते रहे मगर इनके आउटफ्लोज ज्यादा बने रहे, हाई 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 बने रहे। क्यों हाई बने रहे? क्योंकि इनको कॉन्स्टेंटली डेट सर्विसिंग करनी थी। डेट सर्विसिंग में जो ये डॉलर खरीद रहे थे, यहाँ से खरीद रहे हैं, अपने घर का पैसा निकल रहा है और वो बाहर जाकर डेट सर्विसिंग में निकल रहा है। तो यू नो बेड़ा गर्क होने का सिलसिला जारी रहा। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो जो कि 18 महीने पहले शुरू हुई थी, अपना प्यारा इकोनॉमी जब इमरान खान निकाला गया था, तो तब से लेकर वो वैसी की वैसी ही खड़ी हुई है, बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। यानी कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी कंट्री के अंदर बराबर अपना रोल प्ले कर रही है और उससे ज़ाहिर है जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो इकोनॉमी अपना बढ़ जाती है ना। एंड वाइस वर्सा एज़ वेल। यू नो पॉलिटिकली आप सर्वाइव नहीं कर सकते अगर इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है तो। तो आगे चलें। पिछले 4 दिन में ये जो पाकिस्तानी रुपए का डिवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, ये ऑल टुगेदर दोबारा शुरू हो गया है और अब ये वापस आज जो है 280 रुपए क्रॉस कर गया है अगेंस्ट यूएस डॉलर। अब इसके बाद में आप देखिए जो कहा, और पूरे चांसेस यही हैं कि ये सिलसिला अब चलता रहेगा। आगे देखो, इलेक्शंस अगले साल के लिए तय हैं। ये कहा जा रहा है, मतलब जो इलेक्शन कमीशन का कह रहा है कि अगले साल इलेक्शन होने हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो चांसेस हैं लार्ज एफडीआई लेकर आने के, कि मेजर की खूब सारी एफडीआई आ जाए अगेंस्ट इट्स सेलेबल यूनिट्स जो है, जो इसकी जिसमें मैंने बताया आपको जो तरह तरह के पीआईए है, भोनी बिक रही है, तो फिर जो इनका जो बलूचिस्तान के जो इनके असेट्स हैं उनको बेचने की बात हो रही है। वो जो अपनी गोल्ड माइंस वगैरह, कॉपर माइंस वगैरह की बातें हो रही हैं, उनको निकालने की बात हो रही है। स्टील मिल्स की बात हो रही है। तो ये तमाम चीजें, तो वो उनको बेचकर और ये बेसिकली अपने इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे थे। तो वो भी अब प्रोसेस जो है वो अपने ग्राइंडिंग हॉल्ट को आ गया है। वो आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने जिन अपने प्रॉफिटेबल एसेट्स को मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज यानी सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर को बेचना चाहा था मित्रों, तो उनका सिलसिला ये है कि अब आ गया मिडिल ईस्ट में लड़ाई गाजा वाली तो गाजा वाली जो लड़ाई है उसने कर दिया बेड़ा गर्क। और अब वो जो इन्वेस्टमेंट के जो सिलसिले थे, जो उसको लेकर बातचीत चल रही थी, वो सब की सब बंद हो गई है, क्योंकि इस समय सबका फोकस लगा हुआ है इसराइल गाजा के ऊपर। और जो मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में और जियो पॉलिटिक्स में जो सिनेरियो एकदम से बदलना शुरू हुआ है, उसका जो इम्पैक्ट है, उससे जो पाकिस्तान के इकोनॉमी के बनते हुए प्लान थे, उनमें उनका भुरकुस निकल गया है, ये मान लीजिए आप। क्योंकि अब कोई भी कंट्री एक टाइम फ्रेम लेकर या देकर काम नहीं कर सकता है। किसी को नहीं मालूम कि सिचुएशन कब नॉर्मलाइज होगी। जो 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 ऑयल प्राइसेस हैं उनका कुछ नहीं पता कि आने वाले दिनों में कहाँ जा रहे हैं। यू नो एंड सेम अप्लाइज टू द ग्लोबल इकोनॉमी। ऑल इंडिकेशंस आर कि ग्लोबल इकोनॉमी अगले साल जो जो ये आने वाला साल है इसमें डाउन होने जा रही है। तो उसमें नई इन्वेस्टमेंट जो है वो आदमी सोच समझ कर ही कर रहा होगा। तो ये है सिलसिला। अच्छा, करेंसी एक्सपर्ट्स इस बीच में जो है, जो बैंकिंग सेक्टर में करेंसी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के हाई हाई एक्सपोर्ट ग्रोथ के कोई चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है, इन्फ्लेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, और इस सब के बीच में जो इन सब की वजह से जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो अनकम्पिटिटिव हो जाती है एक्सपोर्टर्स के लिए। वो उनकी वो उस अगर अगर वो बना नहीं पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए सस्ते रेट पर, तो फिर कम्पीट कैसे करेंगे? और जब कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो दुख भरे दिन बीते रहे भैया वाली बात तो आने से रही। तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता कि फिर आप बेसिकली इकोनॉमी जो है वो डामाडोल ही रहेगी और इसका कोई चारा नहीं है। तो ये है वो आपका अपडेट जो मुझे आपको देना ज़रूरी लगा था। एक्चुअली कुछ और भी अपडेट्स हैं,
लेकिन मुझे क्या लग रहा है, बजाय मैं एक ही वीडियो में बहुत सारी अपडेट डाल दूँ, तो मैं वो अलग-अलग वीडियोज़ में आपको डालकर देने जा रहा हूँ। मगर इकोनॉमी पर फ़ोकस रहेगा मेरा आने वाले दिनों में लगातार। वो इसलिए क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है वो मोर और लेस हम सबको मालूम है। वो हमें पता है कि वहाँ पे डिंग-डोंग चल रहा है। पर वो डिंग-डोंग की भी रिपोर्ट मैं आपको एक अलग से दे दूँगा, इसलिए ताकि आप अपडेट रहें। यू नो कि आस-पास क्या चल रहा है। मगर ये अपडेट मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है, ये पाकिस्तान पर अच्छा खासा पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस सारे मामले पर, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा, और ज़ाहिर है कि रिस्पॉन्ड तो आपको करता ही हूँ। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि। गुड नाइट।